झांसी में भारतीय जनता पार्टी ने सुधीर सिंह को नियुक्त किया अपना नया जिलाध्यक्ष। जानकारी मिलते ही भाजपा कार्यालय पहुंच गए समर्थक और ढोल नगाड़ों के बीच उनका किया गया जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने उत्साह में सुधीर सिंह को उठा लिया कंधों पर और उनकी की जय जयकार। सुधीर सिंह भी इस सम्मान से दिखे बेहद उत्साहित। उन्होंने कहा कि उनके लिए नया जरूर है पर लेकिन वर्षों से पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय रहे हैं वे। उन्होंने कहा कि अब SIR अभियान में मजबूत माहौल तैयार करना होगी उनकी प्राथमिकता। वहीं उनके बेहद करीबी MLC रामतीर्थ सिंघल ने भी शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। कहा कि ऐसे कार्यकर्ता को दी गई है जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी जिसके DNA में ये है भाजपा। बोले 2027 के चुनाव में पार्टी को मिलेगी और अच्छी जीत। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री और ललितपुर जिले के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे ललितपुर, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में SIR प्रक्रिया पर रखी अपनी बात। राज्य मंत्री अंसारी ने कहा कि SIR की चल रही प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव करेगी सुनिश्चित, जिससे लोकतंत्र का स्तंभ होगा और मजबूत। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रक्रिया से चुनाव में और अधिक आएगी पारदर्शिता। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा SIR का समय 3 महीने बढ़ाने की मांग पर कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हो रहे हैं सभी कार्य और इस संबंध में चुनाव आयोग ही दे सकता है आधिकारिक जानकारी। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर की गई लूट। 2 अज्ञात बदमाशों ने प्रचार सामग्री बांटने के बहाने इस वारदात को दिया अंजाम और महिला के कानों की सोने की बाली लेकर हो गए फरार। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे पटेल नगर की यह घटना। जब अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी पीड़ित महिला, तभी प्रचार सामग्री देने के बहाने उसके पास पहुंचे 2 युवक। बातचीत के दौरान एक युवक ने महिला को सुंघा दिया कोई नशीला पदार्थ, जिससे अचेत होकर गिर पड़ी वह। महिला के बेहोश होते ही बदमाश उसके कानों से सोने के बाले उतारकर हो गए रफू चक्कर। पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगालते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। महोबा के कानपुर सागर हाईवे पर किराड़ी फाटक के पास देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां बेकाबू होकर खड़े ट्रक से जा टकराया यात्रियों से भरा एक ऑटो। हादसे में मां बेटी सहित 10 लोग हो गए घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। जानकारी के अनुसार भट्टीपुरा मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय चालक सुरेश ऑटो में 10 सवारियों को लेकर कबरई से आ रहा था महोबा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शराब के नशे में तेज गति से ऑटो चला रहा था सुरेश, जिससे अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जाकर घुस गया ऑटो, जिससे उसमें सवार यात्रियों में मच गई चीख पुकार। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच की शुरू। हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में भोजन सामग्री की लूट करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR की गई है दर्ज। कार्यक्रम स्थल पर हुई झीना झपटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई है कार्रवाई। शासन ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल रिपोर्ट की थी तलब। सहायक विकास अधिकारी मोहित कुमार की तहरीर पर राठ कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की तरफ 121(1) के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। कोतवाल राकेश कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की जा रही है पहचान और उनके खिलाफ की जाएगी उचित कार्रवाई। इस लूट में एक दूल्हे द्वारा भी चिप्स के पैकेट छीनकर ले जाने का मामला भी बना रहा चर्चाओं का विषय। इस दूल्हे की भी अब की जा रही है तलाश। झांसी में बबीना विधायक राजीव सिंह पारिशा ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी और किसानों को हो रही परेशानी पर व्यक्त की है चिंता। उन्होंने कमीशन खोरी का लगाया है आरोप। विधायक ने अपने पत्र में किया है उल्लेख कि किसानों को खाद की बिक्री में बड़े पैमाने पर दलाली करके वसूला जा रहा है मोटा कमीशन। आरोप है कि किसानों को समितियों पर लंबी कतारों में होना पड़ रहा है खड़ा। सरकारी निर्देश है कि प्रत्येक समिति पर किसानों को पर्याप्त खाद कराई जाए उपलब्ध, लेकिन अधिकारी जानबूझकर 270 रुपए प्रति बोरी की सरकारी दर के बजाय 500 रुपए में बेच रहे हैं खाद। साथ ही किसानों को कम खाद देकर व्यापारियों को दी जा रही है अधिक खाद, जिससे महंगे दामों पर खाद खरीदने को विवश हैं किसान। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि किसानों की खाद समस्या का लिया जाए संज्ञान और खाद की कालाबाजारी रोकने के साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। जालौन उरई स्टेट हाईवे पर गुरुवार सुबह देखने को मिला सड़क हादसा, जहां अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंडक में जाकर पलट गई समाजवादी पार्टी के जिला सचिव जितेंद्र सिंह किशवाहा की कार। जालौन कोतवाली क्षेत्र में मां कामाख्या देवी मंदिर के समीप मोड़ पर हुई यह घटना। जानकारी के अनुसार ग्राम डीहा निवासी सपा जिला सचिव जितेंद्र सिंह किशवाहा किसी निजी कार्य से जा रहे थे उरई। तभी जालौन उरई स्टेट हाईवे पर मोड़ पर कार की गति तेज होने के कारण चालक को बैठा नियंत्रण और एक के बाद एक 6 को लाठी खाते हुए सड़क किनारे गहरे खंडक में जा गिरी कार। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार सपा नेता समेत सभी लोग बच गए सुरक्षित। उन्हें नहीं आई कोई गंभीर चोट। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ में गुरुवार को ब्राह्मण समाज और परशुराम सेना ने IAS संतोष वर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन। संगठनों ने रैली निकालकर संतोष वर्मा के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की उठाई मांग। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासनिक पद पर पदस्थ संतोष वर्मा ने 23 नवंबर को राज्य शासन के कर्मचारियों के एक कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज की बेटियों के प्रति अभद्र, अमर्यादित और अपमानजनक भाषा का किया था प्रयोग। इस बयान के ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर है सार्वजनिक, जिससे समाज में है भारी आक्रोश। उनके बयान से समाज के हर वर्ग में है नाराजगी और सरकार को इस पर उठाना चाहिए सख्त कदम। पुरी में चल रही कथा के दौरान मीडिया से बातचीत में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जब चच्चे के हो सकते हैं 30 बच्चे, तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं? हम इस देश को नहीं होने देंगे गजवाए हिंद।
हमें इसे बनाना है भगवाए हिंद। इसके लिए हमें संसद में जाने की नहीं है कोई ज़रूरत। बोले ना हम निकले हैं राजनीति में जाने के लिए, ना बनानी है पार्टी, ना किसी पार्टी का करना है समर्थन। केवल हिंदू एकता और सनातन एकता के लिए है यह पदयात्रा। राजनीति में जाने के लिए हैं कई रास्ते, इसके लिए पदयात्रा की नहीं है ज़रूरत। झांसी में 4 बदमाशों ने 3 घरों में कर डाली लगभग 30 लाख की बड़ी चोरी की वारदात, जिसमें टीचर, उनकी किराएदार महिला डॉक्टर और पड़ोसी रिटायर्ड ऑफिसर का घर है शामिल। अपने रिश्तेदार की शादी में गया था टीचर, जबकि महिला डॉक्टर की थी खुद की शादी। वहीं रिटायर्ड अफसर अपने परिवार के साथ बेटी की शादी के बाद रिसेप्शन में शामिल होने के लिए गए थे केरल। बदमाशों ने महज 30 मिनट में तीनों घरों के चटकाए ताले और सोने चांदी के जेवरात और कैश लेकर हो गए फरार। 4 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में चोरी के बाद माल ले जाते हुए आ रहे नजर। नवाबाद थाना क्षेत्र के करगुआझी जैन मंदिर के पीछे बनी पॉश कॉलोनी रामलीला सिटी में हुई है घटना, जहां 24 घंटे रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, मगर किसी को नहीं लग सकी इसकी भनक। घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर में एक महिला पिछले 20 दिनों से है लापता। पति अपनी पत्नी की तलाश के लिए अधिकारियों के कार्यालयों का काट रहा है चक्कर। जाखलौन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोनावली निवासी प्रमोद ने बताया कि 19 साल पहले खुशबू से हुई थी उसकी शादी और उनकी हैं 4 बेटियां। प्रमोद के अनुसार 7 नवंबर को ग्राम रोड़ा में समूह की बैठक में भाग लेने की बात कहकर घर से निकली थी खुशबू। उसके बाद वह नहीं लौटी वापस, जिसका मोबाइल बता रहा है बंद और वह पहने हुए थी सोने के जेवरात। पीड़ित पति ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर लगाई मदद की गुहार। जालौन में 5 दिन से लापता एक युवक का तालाब में शव मिलने से मच गया हड़कंप। गुरुवार सुबह खरूसा गांव स्थित तालाब में एक शव उतराता देख ग्रामीणों ने 8 कोतवाली पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकाला बाहर, जिसकी थाना रामपुरा निवासी 37 वर्षीय मनोज वाल्मीकि के रूप में की गई पहचान। परिजनों ने बताया कि 21-22 नवंबर की रात अपने भांजे की शादी में शामिल होने खरूसा गाँव आया था मनोज। उसी रात मनोज अचानक से हो गया था लापता, जिसकी परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। 5 दिन बाद शव मिलने से परिवार में मच गया कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस रहस्यमयी मौत के कारणों की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी में जीआरपी एसपी के प्राइवेट फॉलोअर ऑफिसर कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय प्रमोद की सर कुचल कर दी गई हत्या। उसका मोहल्ले की एक युवती से लंबे समय से था है। गर्लफ्रेंड के भाई ने अपने 6 दोस्तों के साथ इस घटना को दिया अंजाम। पहले घर से पार्टी के बहाने बुलाया उसे बाहर, फिर से मर्दा बांध के किनारे मुर्गा मछली बनाकर की पार्टी। इसके बाद पत्थर से मुंह और सर पर ताबड़तोड़ वार करके उसे उतार दिया मौत के घाट। घटना के बाद गर्लफ्रेंड ने मृतक की बहन को लगाया फोन और रोते हुए बोली कि मार डाला उसे। लोकेशन भी बताई तो परिजनों के साथ मौके पर पहुंच गई बहन। यहां युवक की खून से सनी मिली लाश। पुलिस ने तीनों दोस्तों को लिया है हिरासत में, जिनसे की जा रही है पूछताछ। बुधवार की रात सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिमरदा बांध के किनारे इस वारदात को दिया गया अंजाम। ललितपुर के मडावरा में बिजली आपूर्ति ठप होने से किसान है परेशान। गुरुवार दोपहर ग्राम रजौला के दर्जनों किसानों ने विद्युत उपखंड कार्यालय पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। किसानों का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से उन्हें नहीं मिल रही है बिजली, जिससे सूखने की कगार पर है उनकी फसलें। किसानों ने बताया कि उन्हें धौरी सागर फीडर से मिलती है विद्युत आपूर्ति। हालांकि पिछले 3 दिनों से ग्राम सौरई से उनके क्षेत्र की काट दी जा रही है लाइन, जिसके कारण उन्हें नहीं मिल पा रही है बिजली। स्थिति के चलते किसान रात भर जागकर बिजली का इंतजार करने को है मजबूर। उन्होंने विभाग से नियमित आपूर्ति बहाल करने की उठाई मांग। झांसी में 15 साल की लड़की से रेप करने वाले 64 साल के रेपिस्ट को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सुनाई सजा। साथ ही उस पर 67,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना, जिसमें से पीड़िता को दिए जाएंगे 33,000 रुपए। समथा थाना क्षेत्र का है मामला, जहां रहने वाला अतर सिंह रक्षाबंधन के अवसर पर एक नेता को राखी बनवाने और उसके बदले में 2100 रुपए मिलने के बहाने पीड़िता को गाँव से लाया था झांसी। यहाँ कार्यक्रम में जाने के बजाय होटल में ले जाकर उसके साथ की जोर जबरदस्ती, तो कमरे से नीचे उतर आई पीड़िता। फिर घर ले जाते वक्त जंगल में डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया गया था अंजाम। इस केस में दोष सिद्ध होने पर 8 साल बाद विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी की अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला।
जालौन की झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर देर रात एक सड़क हादसे में पैदल चल रहे एक युवक की हो गई मौत। कालपी कोतवाली हाईवे स्थित बुंदेलखंड पार्क के सामने हुई यह घटना, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को मार दी टक्कर। मृतक की कालपी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गणेशगंज निवासी 35 वर्षीय प्रकाश पुत्र प्रहलाद के रूप में हुई पहचान। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी चालक की तलाश की शुरू। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के पठानपुरा में रहने वाले मध्य प्रदेश की महिला ने एसपी कार्यालय में पहुंचकर 20 साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की लगाई गुहार। पीड़िता का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने और अदालत में बयान देने के बावजूद नहीं हुई गिरफ्तारी, जिससे उसकी जान पर बन गया है खतरा। कहा कि शादी का वादा कर 20 साल तक उसके साथ रहकर करता रहा शारीरिक शोषण, इसके बावजूद नहीं की शादी और न ही दिया पत्नी का दर्जा। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई मदद की गुहार। टीकमगढ़ में एसआईआर के तहत मतदाता फॉर्म जमा करने में नगरीय क्षेत्रों में देखी जा रही है धीमी गति, जिसका संज्ञान लेते हुए कलेक्टर विवेक श्रुति ने गुरुवार को शहर के उन इलाकों की सूची की है जारी जहां सर्वे का काम है सुस्त। उन्होंने मतदाताओं से जल्द अपने फॉर्म बीएलओ के पास जमा कराने की है अपील। कलेक्टर ने बताया कि जिले में एसआईआर सर्वे का 83% काम हो चुका है पूरा। हालांकि नगरीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मतदाता नहीं समझ पा रहे हैं एसआईआर की गंभीरता या उन्हें 2023 की अपनी मैपिंग की नहीं है जानकारी, जिसके कारण उन्होंने बीएलओ दल को अपने फॉर्म नहीं किए हैं वापस।